मैंने सुना है आपकी बेटी बोल नहीं सकती। जी हाँ बहन जी, ये बोल नहीं पाती। मम्मी 1 मिनट साइड में चलना। क्या हुआ? अरे चलो तो आप। मम्मी आप ये कहाँ ले आए? वो लड़की बात नहीं कर सकती, गूंगी है वो, और इस लड़की की शादी आप छोटे से कराने वाली हैं। तुम दोनों को यहाँ लेकर आई हूँ तो कुछ तो सोच समझ के लाई होंगी ना। मतलब इस गूंगी लड़की के लिए हमें बहुत दहेज मिल जाएगा, समझी? अरे वाह मम्मी, आप तो कमाल हो। चले, अब दहेज की बात भी तो करनी है। चलो। क्या हुआ समधन जी, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो हमारी पर्सनल बात थी। और आप ना ये अभी समधन जी मत बोलिए। जब हम रिश्ता पक्का कर लेंगे आप तभी बोलना। जी बहन जी। बहन जी देखिए, आपकी बेटी गूंगी है, बोल नहीं सकती, तो आप ये बताइए आप कितना दहेज देंगे? क्या कह रही है आपकी बेटी? नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। वैसे एक बात बोलूं आंटी जी, आप लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। जितना दहेज हम बोलते उतना दहेज आपको दे देना चाहिए था। मम्मी आप बताओ कितना दहेज चाहिए आपको? ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे बेटे की पढ़ाई के लिए और आपकी बेटी की देखरेख के लिए। आपकी बेटी बोल भी नहीं सकती और साथ में मोटी भी है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा खर्चा भी तो लगेगा। तो बस 30 लाख और एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और घर का छोटा मोटा सामान। आपको तो पता ही है क्या क्या सामान चाहिए होता है घर में। बस हमें तो बस वो ही चाहिए। और हाँ, आप ये मत समझना कि ये सब सामान हम अपने लिए ले रहे हैं, हम तो आपकी बेटी के लिए ही ले रहे हैं। पर बहन जी वो, बहन जी मैं 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? मुझे ये शादी नहीं करनी है क्योंकि वो दहेज मांग रहे हैं। पर बेटा दहेज तो सब मांगते हैं, ऐसे बिना दहेज के कैसे? तू जानती है ना कि पैसे भी सब मांगते हैं। देख बेटा तू बात को समझ, अब हम क्या करें? तू गूंगी है ना, तो बिना दहेज के तेरे साथ कौन शादी करेगा? अब वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। चल बाहर चल, चल बेटा आ चल। क्या हुआ? क्या कह रही है आपकी गूंगी बेटी? नहीं बस कुछ नहीं, वो बस दहेज। दहेज? मुझे भी लग रहा था कि हमने दहेज थोड़ा सा कम मांगा है। आपकी बेटी के वजन को देखते हुए हमें थोड़ा सा और दहेज मांगना चाहिए था। और नहीं तो क्या, वो तो मेरी मम्मी इतनी अच्छी है जो इतना कम दहेज बोला, वरना लोग कितना दहेज देते हैं आप लोगों को पता भी नहीं है। और नहीं तो क्या, अब हम इतने अमीर हैं कि खुद की तारीफ कैसे करें। वो तो आपकी बेटी बड़ी किस्मत वाली है जो हम जैसा इज्जतदार परिवार मिल रहा है, वरना हम जैसा रईस परिवार इतने कम दहेज में नहीं मानता। अब आपको क्या बताएं, हमारे पड़ोस में कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, उन्होंने 50 लाख और BMW कार दी थी। वो तो हम लोग हैं जो आप लोगों पे रहम कर रहे हैं, वरना आपकी बेटी के वजन को देखते हुए तो हमें और बहुत दहेज मांगना चाहिए था आपसे। अब सोच क्या रहे हैं आप लोग? हाँ बोल दीजिए। मेरे बेटे जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या कह रही है आपकी बेटी? बहन जी वो कह रही है कि वो पढ़ी लिखी है और समझदार है, तो दहेज नहीं देना। पागल हो क्या आप लोग? दहेज नहीं देना मतलब? जिन लोगों की लड़कियां बोल सकती हैं और पतली हैं ना, उनको भी दहेज देना पड़ता है। आपकी बेटी तो गूंगी भी है और मोटी भी है, आपको तो दहेज देना ही पड़ेगा। और आंटी जी इतना कम दहेज मांग रहे हैं हम, थोड़ी सी ही तो डिमांड है हमारी। और नहीं तो क्या, अपनी बेटी को समझाओ, सारी जिंदगी घर बैठी रह जाएगी अगर ऐसी हरकत करेगी तो। अब क्या कह रही है आपकी साइलेंट बेटी? वो पढ़ी लिखी है तो वो कह रही है कि दहेज दिए बिना भी शादी हो सकती है, दहेज क्यों देना? बस बस, बहुत बोल लिया आपकी साइलेंट बेटी ने। एक तो गूंगी है, ऊपर से बार बार बीच में अपनी टांग अड़ा रही है। इतना पढ़ लिख लिया तो क्या कर लिया? क्या हो जाएगा इतनी पढ़ाई लिखाई का? कुछ नहीं कर पाओगे इतना पढ़ लिख के। अब क्या कह रही है आपकी बेटी? अब तो हाँ है ना? ठीक है,
30 लाख से कुछ कम कर देते हैं, 25 लाख दे देना। बहन जी, इसने पढ़ने लिखने में बहुत मेहनत करी है। अब ये चाहती है कि मैं अपनी कंपनी खोलूँगी और उसमें काम करूँगी फिर। वाह, देख रहे हो मम्मी, मुंह में जबान नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रही है। हाँ बेटा, सब देख रही हूँ और सब सुन रही हूँ। तुम ना भूल जाओ कि तुम कुछ कर सकती हो। तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते। बस दहेज दो और शादी करो और इसको घर के काम सिखाओ। तुम बस घर संभाल सकती हो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। अगर हमने कैंसिल कर लिया ना ये रिश्ता, कोई नहीं आएगा आपके घर में इस मोटी से शादी करने। सोचो मत, हाँ कह दो, डील अच्छी है। आपकी बेटी तो बड़ी बदतमीज है, अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। बड़े गंदे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। कैसी माँ हो तुम? क्या कह रही है ये साइलेंट स्पीकर? नहीं, कैसे बोलूँ? अब बता भी दो क्या कह रही है। ये कह रही है कि आपने अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दी है और आप लालची हो, दहेज मांग रहे हो। और ये कह रही है कि अगर आपने उसकी माँ की और ज़्यादा बेइज्जती की तो वो आपको थप्पड़ मारेगी। इस गूंगी की भी इतनी जुबान चलती है? मैं तो ये सोच कर आई थी कि इस गूंगी के साथ कौन शादी करेगा। हम तो अपने बेटे के साथ इसकी शादी करके आप लोगों पे एहसान कर रहे थे। इतना भी कोई दहेज नहीं मांगा था। अभी भी वक्त है, सोच लो, दे दो दहेज। अच्छा, हमें बाहर का रास्ता दिखा रही है। अगर हम अभी यहाँ से चले गए ना, जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी बैठी रह जाएगी। चलो मम्मी यहाँ से, बहुत घमंडी लोग हैं। हम भी देखते हैं कौन देता है इस मोटी का साथ। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे लोग, रोते गिड़गिड़ाते हमारे पास ही आओगे, तब हम और दहेज मांगेंगे। चलो अम्मी यहाँ से, बहुत बदतमीज हैं ये लोग, मुझे नहीं करनी शादी यहाँ पे। हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें ऐसे लालची लोगों के यहाँ शादी नहीं करनी है, पर मैं क्या करूँ, ऐसे ही लोग आते हैं। हाँ बेटा, हाँ मैं समझती हूँ कि तू सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह लेगी पर गलत का साथ नहीं देगी। मैं समझती हूँ मेरी बच्ची। कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज पर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होता है। तो जल्दी से शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में एक मोरल के साथ बता सकते हैं। कमेंट में आप पूरी स्टोरी मत लिखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी लिखिएगा, ताकि और भी लोग लिखते हैं तो उस हिसाब से हमें अलग अलग देखना पड़ेगा कि आपकी स्टोरी क्या है, क्या मोरल है, ताकि हम ऑडियंस को एक, आप सभी को एक अच्छा मैसेज दे सकें। तो आप लोग मोस्टली आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मैसेज करके आप अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, या फिर मुझे, ये मेरा यूज़र नेम है, आप यहाँ मुझे भेज सकते हैं अपनी स्टोरी। तो जल्दी से आप लोग अपने मोरल के साथ स्टोरी भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।